आज का हमारा टॉपिक है कि हम राइट ट्रायंगल कैसे प्रिंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि राइट ट्रायंगल या पैटर्न के प्रोग्राम को कैसे करते हैं। हमने क्या कहा, n की वैल्यू ली, n नंबर ऑफ रोज़ के लिए लिया है और हमें राइट ट्रायंगल प्रिंट करना है जो कि कुछ इस तरीके का होगा। ठीक, तो कि हमने क्या कहा, मतलब कहने का क्या है कि i और j लिया है हमने। फर्स्ट i रो के लिए और j कॉलम के लिए लिया है। फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे एस्टेरिक, फिर सेकेंड रो पे फर्स्ट कॉलम और फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड रो पर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, फिर फोर्थ रो पे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, मतलब जितनी रो है उतने कॉलम। फिर आई पे फिफ्थ रो पे फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम, मतलब जितनी रो उतने कॉलम होंगे। तो हम इसी प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं तो किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। इम्पोर्ट java.util.scanner, util पैकेज का नाम है। हमारे पैकेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस को पैकेज कहते हैं। और स्कैनर हमारे ऑब्जेक्ट क्लास का, स्कैनर क्लास के कुछ मेथड्स यूज़ किए हैं, जैसे नेक्स्ट इंट। हमने क्या कहा, क्लास example10 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गूमेंट इंट n लिया है, n नंबर ऑफ रोज के लिए लिया है और i और j लूप के लिए लिया है। स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, obj हमारा ऑब्जेक्ट नेम है स्कैनर क्लास का। सिस्टम डॉट इन क्या होता है, टू रीड द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एंटर नंबर ऑफ रोज, n क्या है, n नंबर ऑफ रोज के लिए लिया है। obj डॉट नेक्स्ट इंट, obj क्या है, ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का और नेक्स्ट इंट मेथड है स्कैनर क्लास का जो कि इंटीजर वैल्यू को इनपुट कराएगा। अच्छा, अब हमने फॉर i इक्वल टू 1 लिया, i लेस देन इक्वल टू n, i तब तक लूप चलता रहेगा जब तक कि n के बराबर ना हो जाए। तो कहने का क्या मतलब है कि n मान लेते हैं 5 है और हमने i की वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, j के लूप के अंदर आया, i के लूप के अंदर आया। तो इसने क्या कहा, j की वैल्यू 1 है और j कब तक चला है, j की वैल्यू पहली बार 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू i की भी वैल्यू 1 है, तो j की कंडीशन ट्रू हुई। तो क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एस्टेरिक। तो किस तरीके से प्रिंट करेगा कुछ, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एस्टेरिक। तो एस्टेरिक प्रिंट किया फर्स्ट कॉलम पे फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे। ठीक, फिर इसके बाद से j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो j प्लस 1 2 हो गई, 1 प्लस 1 2 हो गई। तो किस तरीके से प्रिंट किया कि हमने क्या कहा, j की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है, j के लूप से बाहर। जब j के लूप से बाहर आया इसे क्या मिला, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मिला, मतलब नेक्स्ट लाइन पर जंप करें। अच्छा, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे जंप किए, तो नेक्स्ट लाइन पे जंप किए तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो 1 प्लस 1 2 हो गई। तो क्या प्रिंट किया, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, जे के लूप के अंदर आया, तो जे की वैल्यू पहली बार क्या होगी, पहली बार 1 होगी और आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, जे के लूप के अंदर आया। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एस्टेरिक प्रिंट किया, एस्टेरिक प्रिंट किया तो कहाँ पे पेस्ट किया, मतलब सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे। ठीक, फिर इसके बाद से आई की जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गई। तो क्या प्रिंट किया, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एस्टेरिक। फिर क्या हुआ, सेकंड रो पे सेकंड कॉलम पे एस्टेरिक प्रिंट किया। ठीक, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो क्या हुआ, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 हो गया तो क्या हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट किया, तो कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर आ गया। तो ये करली ब्रैकेट किस लिए यूज़ किया, ये आई के करली ब्रैकेट फॉर लूप का है। यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो 2 प्लस 1 3 हो गई, तो कितनी हो गई, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, जे के लूप के अंदर आया, जे का लूप क्या है, जे का लूप 1 है, 1 इनिशियल वैल्यू है और आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। तो क्या प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एस्टेरिक प्रिंट किया, मतलब थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम पे एस्टेरिक प्रिंट किया। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जे की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो क्या हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है,
तो क्या प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एस्टिक प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट किया, थर्ड रो पे सेकंड कॉलम। ठीक, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जे की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो क्या हुआ, 2 + 1 3 हो गई। तो जब 3 हो गई तो क्या हुआ, 3 ≤ 3 कंडीशन ट्रू है। तो जे के लूप के अंदर आया, क्या प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एस्टिक, मतलब थर्ड रो पे थर्ड कॉलम पे एस्टिक प्रिंट किया। ठीक, फिर उसके बाद से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो क्या हो गया कि 3 + 1 4 हो गया, 4 ≤ 3 कंडीशन फॉल्स है। जे के लूप से बाहर क्या मिला, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन में जंप गया। अब अच्छा, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 + 1 4 हो गई। आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 + 1 4 हो गई। 4 < 5 कंडीशन ट्रू है। जे के लूप के अंदर आया, जब जे के लूप के अंदर आया तो क्या हुआ, जे की वैल्यू एक बार 1 मिलेगी तो एस्टिक प्रिंट करेगा। फिर जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी तो सेकंड रो पे सेकंड कॉलम पे तो एस्टिक प्रिंट करेगा। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो थर्ड कॉलम पे प्रिंट करें। आई की वैल्यू 4 हो चुकी है इस समय। ठीक, फिर थर्ड कॉलम पे एस्टिक प्रिंट करेगा। फिर फोर्थ कॉलम पे एस्टिक प्रिंट करेगा। ठीक, कहने का क्या मतलब है, फोर्थ रो पे फर्स्ट कॉलम जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर जे की वैल्यू 3 हुई, फिर जे की वैल्यू 4 हो गई। अब क्या है, जे की वैल्यू 4 < 4 कंडीशन 4 है, कंडीशन ट्रू है, तो 4 तक प्रिंट कर दिया। अब जे की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट हुई, जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो कितना हो गया, 4 + 1 5 हो गया, कंडीशन फॉल्स है, लूप से बाहर। ठीक, अच्छा, जब लूप से बाहर आया तो क्या मिला, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन मिला, नेक्स्ट लाइन पे जंप किया। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो क्या हो गया, 5 < 5 कंडीशन ट्रू है। जे की लूप के अंदर आया, तो जे की लूप के अंदर आया तो क्या मिला, 1 < 5, आई की वैल्यू 5 हो चुकी है। तो क्या होगा, जब जे की वैल्यू 1 होगी तो पहली कॉलम पे, दूसरे कॉलम पे, तीसरे कॉलम पे, चौथे कॉलम पे और पांचवें कॉलम पे। मतलब क्या है, जे की वैल्यू 1 पे 1 एज फर्स्ट कॉलम पे, फिर सेकंड कॉलम पे एस्ट्रिक, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई तो थर्ड कॉलम पे एस्ट्रिक, फिर फोर्थ कॉलम पे एस्ट्रिक, फिर जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, जब फिर इंक्रीमेंट होगी तो 5 कॉलम पे। ठीक, तो इस तरीके से क्या करेगा, 5 कॉलम पे प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद से जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जब जे की वैल्यू 5 + 1 6 हो जाएगी, तो 6 < 5 कंडीशन फॉल्स है, जे के लूप से बाहर। नेक्स्ट लाइन पे जंप किया, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 5 + 1 6 हो गई, 6 < 5 कंडीशन फॉल्स, आई के लूप से भी बाहर। ठीक, इसी प्रोग्राम को हम डॉस विंडो पर रन करा के देख लेते हैं, इस तरीके से हमारा आउटपुट जनरेट करेगा। तो हमने क्या कहा कि डेस्कटॉप पे हमारा प्रोग्राम सेव है, CMD विद CD डेस्कटॉप जावा सी example10 हमारे फाइल का नाम है, जावा example10 7 प्रिंट किया। तो फर्स्ट कॉलम पे फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो पे 2 कॉलम, थर्ड रो पे 3 कॉलम, चौथे रो पे 4 कॉलम, फिफ्थ रो पे 5 कॉलम, सिक्स्थ रो पे 6 कॉलम, 7 रो पे 7 कॉलम। इस तरीके का पैटर्न प्रिंट कर देगा। तो आज आगे हम देखेंगे कि इसी प्रोग्राम में एस्ट्रिक की जगह पर आई को प्रिंट करा के और जे के प्रिंट करा के। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।